तो चलिए दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करते हैं आज इम्पोर्टेंट सेक्टर के साथ, जिसका नाम है केमिकल सेक्टर। केमिकल सेक्टर में बहुत सारे लोग या फिर फंस चुके हैं या फिर बहुत सारे रिटेल इन्वेस्टर्स को परेशानी है, ये स्टॉक्स चल क्यों नहीं रहे और कब चलेंगे। बहुत सारे क्वेश्चंस है, थोड़ा सा उसको एड्रेस करते हैं। केमिकल अगर सेक्टर में मैं बात करूँगा तो सबसे अगर टॉप पे है B2C सेगमेंट में, तो वो है पिडिलाइट इंडस्ट्रीज़, जो कि एक अच्छी कंपनी है, अच्छे फाइनेंशियल्स है, प्रॉफिट ग्रोथ भी अच्छी है। सेल्स ग्रोथ में थोड़ी सी डिफ़िकल्टी इनको आई है। लास्ट 10 सालों की CAGR अगर हम देखें सेल्स ग्रोथ का, तो इसका इतना खास नहीं है। उसको हम थोड़ा सा उसको एनालाइज़ करेंगे B2C को जो है, और B2B में जो टॉप कंपनी है वो है SRF। बहुत सारे लोग अब यहाँ पे ये भी बोलेंगे कि ये 2 कंपनीज़ ही चूज़ क्यों करना है, बाकी की भी कंपनीज़ तो अच्छी है। लिंडे इंडिया हो गई, गुजरात फ्लोरोकेमिकल्स हो गया, दीपक नाइट्रेट हो गया, टाटा केमिकल्स हो गया। अब मेरी एक सोच है दोस्तों, कभी भी किसी भी सेक्टर में अगर आपको इन्वेस्ट करना है, फिर वो केमिकल हो, सीमेंट हो, बायोटेक्नोलॉजी हो, या फिर AI सेक्टर हो, या फिर जो भी सेक्टर है, उसके जो टॉप मार्केट शेयर लीडर्स कंपनी है, उसमें अगर आप इन्वेस्ट करेंगे तो आपका पैसा बचा हुआ रहेगा। अगर कुछ अनहोनी हो जाती है, कुछ अनसर्टेनिटीज़ आ जाती है ग्लोबल इकोनॉमी में, जैसे कोविड में हुआ था या फिर बहुत सारी चीज़ों में, तब तो सारी चीज़ें गिरती है अनसर्टेनिटीज़ में। लेकिन अगर आप टॉप लीडर को अगर चुन के रखते हो तो आपके मन में एक विश्वास होता है, एक कन्विक्शन होता है कि नहीं, फ़िलहाल के लिए सिचुएशंस ख़राब है, फ़िलहाल के लिए इन्फ्लेशन है, फ़िलहाल के लिए इंटरेस्ट रेट हाई है, फ़िलहाल के लिए एक्सपोर्ट इतना हो नहीं रहा, तो इसके वजह से मेरी कंपनी के स्टॉक्स अभी डाउन है, लेकिन आगे जाके फ्यूचर में अच्छे ग्रोथ आ सकती है। तो इसलिए पिडिलाइट इंडस्ट्रीज़ और SRF, ये 2 स्टॉक्स आज मैंने चुने हैं। ये कोई बाइंग और सेलिंग रिकमेंडेशन है नहीं, ये स्टॉक्स चलते भी नहीं है, 2-2 साल तक रुकते हैं, तो ये भी आपको समझना होगा। पिडिलाइट का थोड़ा सा अगर हम देखेंगे फाइनेंशियल्स, एक एडेसिव्स और सीलेंट कंपनी मैन्युफैक्चरिंग करती है, कंस्ट्रक्शन केमिकल्स भी है, और क्राफ्ट्समैन जो प्रोडक्ट्स होते हैं, DIY प्रोडक्ट्स होते हैं, पॉलीमर इमल्शंस होते हैं, वो भी कंपनी बनाती है, R&D भी करती है। फेविकॉल इसका सबसे बड़ा ब्रांड था, है। तो ये सिनोनिमस और एडेसिव्स में ये ब्रांड काम करता है, और इसका जो रैंकिंग है सबसे टॉप ट्रस्टेड ब्रांड में से एक होता है। बाकी इसके बहुत सारे ब्रांड्स हैं जो आपने सुने होंगे, एमसिल है, फेविक्विक है, फेविस्टिक है, रॉफ है, डॉक्टर फिक्सिट है, मोटोमैक्स है, हॉबी आइडियाज़ है, और एरलडाइट करके भी है। तो 53% का टोटल जो रेवेन्यू आता है कंपनी को, वो एडेसिव से भी आता है, एडेसिव से ही आता है। मार्केट कैप देखें तो 1,52,000 करोड़ का मार्केट कैप है। अब इसको अगर इस कंपनी को डबल होना है तो मार्केट कैप को भी डबल होना पड़ेगा, तो इसका मार्केट कैप ऑलमोस्ट 3 लाख करोड़ का होना पड़ेगा, तब ये आपके पैसे डबल करके देगी। लेकिन हम क्यों डिस्कस कर रहे हैं पिडिलाइट को, ज़रा सा देखते हैं। स्टॉक का P88 है, तो ऑब्वियसली स्टॉक थोड़ा सा ओवर वैल्यूड है। ओवर वैल्यूड के इसके बहुत ज़्यादा कंसर्न्स भी है। अगर आप देख सकते हो, ROE ROC 15% के ऊपर है, तो डबल डिजिट में है, तो काफ़ी अच्छी बात है। डेट अगर आप देखेंगे तो सिर्फ 416 करोड़ का है। डेट टू इक्विटी कम हो जाती है इसकी वजह से, अच्छी बात है। सेल्स ग्रोथ आप देखेंगे 5 सालों से और 3 सालों से डबल डिजिट की सेल्स ग्रोथ आई है, अच्छी बात है। लेकिन प्रॉफिट ग्रोथ अगर हम देखेंगे 5 सालों से और 3 सालों की, तो वो सिंगल डिजिट में है, तो ये थोड़ा सा कंसर्न बन सकता है। P रेशो आप देख सकते हैं, फ़िलहाल के लिए जो भी मीडियन बनी थी 5 सालों की, उसमें सबसे न्यूनतम स्तर पे है, और इसका सबसे हाईएस्ट P था 5 सालों में 108 का। तो अभी आप बोल सकते हैं कि वहाँ से अंडर वैल्यूड स्टॉक है, और अभी बाइंग करने के मौके बन चुके हैं। और मेरे पोर्टफोलियो की बात करोगे तो अभी मैंने पिडिलाइट में 100-200 स्टॉक्स की मैंने अभी बाइंग की है। अब मैं ये सब क्यों बता रहा हूँ, अब मैं ये भी नहीं बता रहा हूँ कि आप भी बाइंग कर लीजिए, लेकिन कभी भी अगर आप बाई करेंगे तो अच्छी क्वांटिटी के साथ बाई करिए। पिडिलाइट कंपनी कल रात में डूबने नहीं वाली है, तो थोड़ा कन्विक्शन रखिए कंपनी के ऊपर, कंपनी के मैनेजमेंट के ऊपर भरोसा रखना इंपॉर्टेंट है। हर मैनेजमेंट येस बैंक जैसा नहीं होता, ये भी इम्पोर्टेंट रखना, याद में रखना ज़रूरी है। अब इसके सीधा जो क्वार्टर के ईयर के रिजल्ट्स है उसको थोड़ा सा कंपेयर कर लेते हैं। दिसंबर 2020 के क्वार्टर में 446 करोड़ का इनका नेट प्रॉफिट था, वो गिरा। दिसंबर 2021 में आप देख सकते हो ग्रोथ नहीं आई, 359 करोड़।
दिसंबर 2022 में और गिरा 308 करोड़, और दिसंबर 2021 में इसने यहाँ पर फिर से एक तरीके से अच्छे रिजल्ट दिए 511 करोड़ के। तो इम्पोर्टेंट चीज़ ये है दोस्तों कि रिवर्सल कब आ सकता है। तो यहाँ पे रिवर्सल आया है, इसलिए स्टॉक में अभी तेज़ी दिखना स्टार्ट हुई है। मैं आपको बताऊंगा स्टॉक में किस तरीके की तेज़ी आई है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी काम करना चल चुके हैं 21% के ऑपरेटिंग मार्जिन, जो कि पहले 19 और 17% के थे, अब वो ओपीएम भी बढ़ चुके हैं। ओपीएम यहाँ पे इसका रॉ मटेरियल जो होता है उसके ऊपर भी डिपेंड करते हैं। अगर रॉ मटेरियल की प्राइसिंग बढ़ गई तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन गिर जाता है। 2012 में इनके ओपीएम 16% के थे, वो कंटिन्यूसली बाद में बढ़े। 2016 के बाद अच्छे ओपीएम्स इनके निकलने लगे। नेट प्रॉफिट 325 करोड़ से 1700 करोड़ तक आ गया, और बाकी डिटेल्स तो आप यहाँ पर देख ही सकते हैं। प्रमोटर की होल्डिंग्स, प्रमोटर ने तो बेचा ही नहीं है, 70% अभी तक प्रमोटर के पास है। और ट्रेडिंग व्यू पे अगर मैं आपको चार्ट दिखाऊं तो यहाँ पर मंथली चार्ट जो है वहाँ पे बाइंग का रिकमेंडेशन आ चुका है स्काफ्ट एंड साइकिल से, पीडीलाइट। तो ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आएगा। वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। बाकी मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय।